हे गाइस, सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश चैप्टर 10 गदरी बाबाज इन कालापानी जेल बाय डॉक्टर हरीश के पुरी। मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप इस चैप्टर का हमें बताइए टर्म टू एग्ज़ाम्स के लिए उन्हें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आज हम यही चैप्टर करेंगे, इसमें जो भी आप सबके डाउट हैं वो सभी क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखा कीजिए ताकि आप सबके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो सकें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। गदर पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन इमिग्रेंट एंड रेवोल्यूशनरी एग्जाइल्स। जो गदर पार्टी थी उसको जो इंडियन इमिग्रेंट्स एंड रेवोल्यूशनरी एग्जाइल्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया था, मतलब स्थापित किया था। लाइक लाला हरदयाल इन यूएसए एंड कनाडा इन 1913। जैसे कि लाला हरदयाल हो गए यूएसए में एंड कनाडा 1913 में। उनका जो मेन व्यू था वो क्या था कि वो एक आर्म्ड स्ट्रगल को मींस लॉन्च कर सके ताकि जो इंडिया है वो क्या फ्री हो सके ब्रिटिश रूल से। ठीक है, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ देम रिटर्न टू इंडिया। उनमें से बहुत सारे हज़ारों लोग क्या इंडिया वापस आ गए थे फॉर दैट पर्पस फ्रॉम अक्टूबर 1940 ऑनवर्ड्स। अक्टूबर 1940 ऑनवर्ड्स ही उनका यही एक पर्पस था कि वो इंडिया वापस आए। ठीक है, बाबा सोहन सिंह बकना, बाबा निधन सिंह, करतार सिंह सराबा, विष्णु गणेश पिंगले वर अमंग द प्रोमिनेंट लीडर्स। अभी एग्ज़ाम्स में आपके पास ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोमिनेंट लीडर्स कौन कौन थे, तो आप ये नेम्स बता सकते हो। बाबा सोहन सिंह बकना, बाबा निधन सिंह, करतार सिंह सराबा, तो ये सभी प्रोमिनेंट लीडर्स थे। तो ये 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं। द स्टिपुलेटेड रेबेलियन इन Feb 1915 failed and a large number of them were hanged and punished to long terms of life in jail. तो तभी उस टाइम में जो 1915 फेब में बहुत से ऐसे लोग थे जो इस काम को करने में फ़ेल हो गए थे, नाकामयाब हो गए थे। तो बहुत बड़ी गिनती में क्या हुआ था कि उन्हें क्या था, सूली चढ़ा दिया गया था, पनिश्ड किया गया था, बहुत लंबे समय के लिए उन्हें जेल भी हुई थी। The cellular jail in Port Blair, Andaman Islands in the Bay of Bengal was rightly described as the Devil's Island. तो जो सेलुलर जेल था, अभी यहाँ पर सेलुलर जेल के बहुत से नेम्स आएंगे लाइक कालापानी जेल, सेलुलर जेल, डेविल्स जेल या डेविल आइलैंड, है ना। तो बहुत से ऐसे नेम हैं जो इस जेल को दिए गए हैं, बट मेन नेम क्या हमारा सेलुलर जेल या कालापानी जेल। तो जो सेलुलर जेल था ये क्या है, एक डेविल्स आइलैंड है जो कहाँ पर है, अंडमान आइलैंड्स में, बे ऑफ बंगाल में। तो इस जेल को क्या बोला गया, या हमें इस अंडमान आइलैंड को क्या बोला गया, द डेविल्स आइलैंड, जहाँ पर द सेलुलर जेल है। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि जो सेलुलर जेल है इसको हम कालापानी जेल भी बोलते हैं। Initially, the penal colony was created to isolate and torture for life the rebels of the Ghadar of 1857 and other hardened criminals. तो इनिशियली क्या था कि इस जेल को या इस कॉलोनी को क्यों बनाया गया था, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि ये क्या थे, जो भी क्रिमिनल्स थे या गदर पार्टी के मेंबर्स थे 1857 के, ठीक है, तो उनको वो टॉर्चर कर सकें और वहाँ पर रख के आइसोलेट कर सकें। बंगाली revolutionaries convicted in Alipore conspiracy case were the first group of 27 political prisoners brought there, followed by others of the Nasik conspiracy case such as V.D. Savarkar and his brother Ganesh Savarkar. तो अभी क्या था, यहाँ से आपके पास एक मेन क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे फर्स्ट ग्रुप क्या था जिनको वहाँ पे लाया गया था। तो फर्स्ट ग्रुप था 27 पॉलिटिकल प्रिजनर्स का। ठीक है, तो उसके बाद और भी आए वहाँ पर लाइक नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के लिए, जैसे वी.डी. सावरकर हो गए, है ना, उनके ब्रदर गणेश सावरकर। तो ये ऐसे ऐसे वहाँ पर है, बट अगर वो फर्स्ट ग्रुप के बारे में पूछे तो आपने बताना 27 पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। ठीक है, द गदरी बाबा
constituted the largest single group of political prisoners sentenced to transportation for life. 40 of them convicted in the Lahore conspiracy case were brought there in December 1915. तो तभी क्या हुआ था कि जो गदरी बाबास थे उनका एक सिंगल बहुत बड़ा लार्जेस्ट सबसे बड़ा ग्रुप था पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, जिनको वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। उनमें से क्या हुआ था कि जो 40 थे, ठीक है, जो मीन्स लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में थे, उनको 1915 दिसंबर में वहाँ पर लाया गया था। मोर देन 30 लाहौर सप्लीमेंट्री कॉन्स्पिरेसी के केस के एंड जो मांडले कॉन्स्पिरेसी केस के थे उनको बाद में वहाँ पर लाया गया था। अनलाइक द अदर ग्रुप्स ऑफ, ये वाला इतना मेन नहीं है, अभी हम सेकंड लाइन पढ़ेंगे, ये मेन है। इसमें मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते कि उनकी एज वगैरह क्या थी, तो अभी ये पैराग्राफ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। Unlike the other groups of revolutionary prisoners, many among the Ghadar prisoners were quite old। तो उन्होंने अभी यहाँ पर क्या बताया है कि जो गदर पार्टी के प्रिजनर्स थे तो उनकी जो एज थी वो कुछ ज़्यादा एज के थे, ठीक है, ज़्यादा ओल्ड थे, ठीक है, बूढ़े थे। उनमें से एक क्या था, निधन सिंह था जो 60 इयर्स का था, खैर सिंह था जो 62 इयर्स का था, काला सिंह 55 इयर्स का था, गुरदीत सिंह 50 इयर्स का था, एंड बहुत से ऐसे मीन्स वहाँ पर लोग थे लाइक बाबा सोहन सिंह बकना जो 45 इयर्स के थे, एंड उनसे भी ज़्यादा उम्र के वहाँ पर लोग थे। They were therefore addressed as बाबास with respect। उनको बाबास बोला जाता था ताकि वो उनको रिस्पेक्ट दे सकें। Given the highly inclement means bad weather, बुरा जो वहाँ का जो मौसम था, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। द एरिया इन्फेस्टेड विद मॉस्किटोज़, वहाँ का जो एरिया था वो मीन्स पूरा मॉस्किटो से भरा हुआ था, मच्छर थे वहाँ पर। एंड ब्लड सकिंग लीचेस मीन्स एक टाइप के मीन्स जानवर होते हैं छोटे छोटे जो कि ब्लड को सक करते हैं, इंसान की बॉडी से ब्लड को, खून को चूसते हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। एंड थ्रोली बैड एंड एडिक्वेट अस्थमा, तो वहाँ पर जितने भी inadequate food, many were frequently sick with dysentery, high fever, asthma, tuberculosis। तो तभी जैसे वहाँ का जो मौसम था वो या वेदर था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है, तो वहाँ पर मॉस्किटोज से थे, लीचेस थे, तो इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा था कि बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही थी। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे, उनको हाई फीवर हो रहा था, ट्यूबरक्लोसिस था, अस्थमा की बीमारियाँ हो रही थी। Working on the oil mill Kohlu to extract a minimum of 30 pounds of coconut oil and pounding coconut husk to प्रोड्यूस कॉयर थ्रेड्स एक्सेट्रा। तो वहाँ पर उन सबको ऑयल मिल में काम करना पड़ता था जिसको हम कोहलू भी देते हैं, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने मिनिमम 30 पाउंड्स का जो कोकोनट ऑयल था उसको एक्सट्रैक्ट करना होता था, और जो उसके ऊपर का जिसको हम बूरा बोल देते हैं, हस्क होता है, कोकोनट हस्क, तो उनसे उनको थ्रेड भी बनाना पड़ता था। कॉन्स्टिट्यूटेड डेली राउंड्स ऑफ हार्ड लेबर, उनको रोज़ के रोज़ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। इफ़ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वाज लेस, अगर जो क्वांटिटी 30 पाउंड से या जो भी उनको क्वांटिटी दी जाती थी वो कम होती थी, जितनी उनको दी गई है उससे कम होती थी, तो उन्हें मीन्स बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। उनको मिनिमम 30 लैशेस मारे जाते थे पब्लिक के सामने, ठीक है। लैशेस एक टाइप की रोप होती है, आप सब ने टेलीविज़न वगैरह में, टीवी वगैरह में देखा होगा। उसको मैं भूल गई कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। लैशेस एक टाइप की ना रोप होती है जिसके एक एंड से हम पकड़कर हम मारते हैं उनके, ठीक है, जिसको भी हमने पनिश करना होता है उनके, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि उन्हें पनिश किया जाता था अगर जो गिवन क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए जितनी उनको दी गई है, ठीक है।
सो इसके बाद क्या है कि loud cries and blood oozing from the skin were a part of patently revolting experience. तो तभी क्या था, जब उन्हें बहुत ज़्यादा मारा जाता था, विप से, लैशेस से मारा जाता था, तो क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ में रोते थे, उनकी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता था, उनकी जो सारी स्किन थी वो रेड हो चुकी होती थी, ठीक है. विद ईच वन बिटवीन द with each one of the patriotic prisoners confined to a small dignity cell. वहाँ पर जितने भी लोग होते थे उन सबको एक छोटे छोटे सेल्स में रखा जाता था. कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रिजनर्स वर टोटली डिसअलाउड. जो उनके बीच में बातचीत की जो चीज़ थी, ठीक है, उन्हें बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता था. बिल्कुल बातचीत करना, कम्युनिकेशन बिल्कुल उनकी बंद थी. The recorded accounts of victim and eyewitnesses of over a dozen prominent revolutionaries such as. तो अभी इन्होंने क्या बोला कि जो रिकॉर्डेड अकाउंट है, जो विक्टिम थे वहाँ के, जो आई विटनेसेस हैं, ठीक है, ओवर अ डजन प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज, जिन्होंने उन लोगों को देखा है, लाइक बारसिन घोष, वीडी सावरकर, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, सोहन सिंह बकना, नेक्स्ट है उधम सिंह खैसिल, वासाखा सिंह, पृथ्वी सिंह आज़ाद एंड अदर provided graphic and heart-rending detail of vengeful methods of sadistic टॉर्चर ऑफ. तो अभी इन लोगों ने सबने क्या बताया, डिटेल दी, मेथड्स बताए कि कैसे कैसे इन लोगों को, जो वहाँ पर प्रिजनर्स थे, कैदी थे, ठीक है, उन सबको कैसे कैसे टॉर्चर किया जाता था. ऑल द अकाउंट्स रेफर टू द जेलर डेविड बैरे. अभी मेन कि वहाँ का जेलर कौन था, डेविड बैरे, ठीक है. द सुपरिटेंडेंट मुरे, सुपरिटेंडेंट का नेम था मुरे, एंड द चीफ कमिश्नर का भी यहाँ पर नेम वगैरह बताएंगे, एज बुचर्स एंड वर्चुअल प्रोजनी ऑफ द सतन, ठीक है. तो वो क्या थे, प्रोजनी थे सतन के, ठीक है, एंड उनको बुचर्स भी बोला जाता था. बैरिन घोष, ब्रदर ऑफ, जो बैरिन घोष थे वो किसके ब्रदर थे, औरो बिंदोस घोष के, कन्विक्टेड इन द वो किस केस में थे, एलिपोर कॉन्स्पिरेसी केस में थे, रिलेटेड हाउ डेविड बैरे वुड एड्रेस एवरी न्यू ग्रुप ऑफ, जिसमें जो किसके रिलेटेड था कि जो जेलर डेविड बैरे था वो कैसे जितने भी न्यू ग्रुप आते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के, वो उनको कैसे एड्रेस करते थे, है ना, उनको कैसे कैसे स्ट्रिक्ट रूल्स देते थे, ऑर्डर्स देते थे. तो वो क्या बोलते थे कि अगर तुम मुझे डिसओबे करोगे, इफ़ यू डिसओबे मी, मे गॉड हेल्प यू, कि भगवान ही आपकी मदद करे. एटलीस्ट आई विल नॉट, दैट इज़ सर्टेन. Remember also that God does not come within 3 miles of Port Blair. तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये चीज़ याद रखो कि जो भगवान है वो यहाँ पर 3 माइल्स दूर पोर्ट ब्लेयर में नहीं आने वाले. The red turbans you see there are warden. जो रेड टर्बन वाले लोग थे वो क्या थे, वार्डन्स थे. एंड दोज इन ब्लैक यूनिफॉर्म वाले कौन थे, ऑफिसर्स थे. उन सबको उसको ओबे करना होगा, उनकी बातें माननी होगी. जो वार्डर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, एंड जो वहाँ के जमादार्स हैं, जो वहाँ पर अपॉइंटेड किए गए हैं, ठीक है, अपने काम को करने के लिए, ठीक है, आउट ऑफ ओल्ड हार्ड कोर क्रिमिनल्स ड्राइव्ड सैडिस्टिक. तो उन सबको उन्हें टॉर्चर करने के लिए वहाँ पर रखा गया. तो उन सबको जितने भी ये जमादार्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वार्डन्स हैं, उनकी बात माननी होगी. बैरिन घोष कॉल्ड देम स्मॉलर गॉड. तो बैरिन घोष क्या है, उनको छोटे भगवान मानते हैं. हु वुड अब्यूज़, ह्यूमिलेट एंड इल ट्रीट द पॉलिटिकल प्रिजनर्स. जो क्या है कि किसी को भी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स वहाँ पर है, कैदी वहाँ पर है, उनको अब्यूज़ कर सकते हैं, मार सकते हैं ना, उनको इल ट्रीट कर सकते हैं, मीन्स जो भी उनके साथ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है. एंड मेड देयर लाइफ मोस्ट मिजरेबल. एंड उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बेकार बना दी थी उन्होंने. द स्टोरीज विच वर स्मगल्ड आउट बाय Savarkar related to young Nani Gopal piercing cries because of
beastly whiplashes, his hunger strike that continued for 72 days, and the long strike against torture, the suicide committed by Indu Bhushan, and that of the highly educated Ulaskar Dutt, driven to insanity, raised a storm in द कंट्रीज़ न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी स्टोरीज़ पता लगी कि कैसे कैसे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई। लाइक नानी गोपाल बहुत ज़्यादा रोए थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लैशेस मारे गए थे। ठीक है। उनकी जो स्ट्राइक थी, हंगर स्ट्राइक थी, वो 72 डेज़ तक कंटिन्यूसली चली थी। ठीक है। जो सबसे बड़ी स्ट्राइक थी इनके टॉर्चर के अगेंस्ट। ठीक है। और वहाँ पर एक इंदु भूषण नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने क्या था, सुसाइड कमिट कर लिया था। ठीक है। वो उनका नेम ये याद रखना होगा आपको, इंदु भूषण था। ठीक है। एक नानी गोपाल जिनकी 72 डेज़ तक कंटिन्यूसली हंगर स्ट्राइक चली थी। ठीक है। एंड दैट ऑफ द हाईली एडुकेटेड, एक हाईली एडुकेटेड उलस्कर दत्त थे। ठीक है। जो पागल हो गए थे। ठीक है। वहाँ पर उन सबके टॉर्चर से। ठीक है। तो ये जितनी भी बातें थी, ये जो पूरे कंट्री का न्यूज़पेपर था वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। On arrival there, the Gadritis learn about the suffering, the hard struggles of resistance, and also the minor relaxation gained by the Bengali and Marathi political prisoners. तो जब भी ये सारी बातें बाहर आई, जब गदरिटीज़ को पता लगा वहाँ पर कि उनके साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर एक वो जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ना, इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और एक साइड पर एक छोटी सी रिलैक्सेशन भी उन्हें मिली थी बंगाली एंड मराठी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। राइट इन द बिगनिंग में क्या था कि जो द गदरिटीज़ रिजॉल्व नॉट टू सफ़र इंडिग्निटी और एब्यूज़ विदाउट ए डिटरमाइंड व्हेन परमानंद झांसी वॉज ये ऊपर वाली लाइन इतनी ज़्यादा मेन नहीं आपकी। ठीक है। बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या है कि बिगनिंग में क्या था कि जो द गदरिटीज़ रिजॉल्व नॉट टू सफ़र, उन्होंने क्या बोला कि वो सफ़र नहीं करेंगे कोई भी उनके साथ एब्यूज़ हो रही है विदाउट ए डिटरमाइंड रिटलीजन। ठीक है। कि कोई भी बात है वो क्या है, वो बिना बात के सफ़र नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या था, यहाँ पर रिलैक्सेशन का मतलब नरमी, आप सबको पता है ना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि जब परमानंद झांसी है उनको एब्यूज़ किया गया है ना, उनको गाली दी गई, तो एंड थ्रेटेंड बाय द जेलर, और जो जेलर बैरे थे उन्होंने उनको डराने की कोशिश की ताकि मीन्स उन्होंने उसको क्यों डराया, उसको क्यों एब्यूज़ किया परमानंद झांसी को, क्योंकि उनको जो बताई गई थी रिक्वायर्ड क्वांटिटी बताई गई थी ऑयल की, वो उतना ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर पाए थे। ठीक है। तो मीन्स इसी छोटी सी बात के लिए परमानंद झांसी को उन्होंने एब्यूज़ किया है ना, बहुत बुरा भरा बोला, उनको टॉर्चर किया। तो इस बात पर जब उन्होंने उसको एब्यूज़ किया तो झांसी ने क्या किया, जेलर को हिट कर दिया, मारा, उसको धक्का मारा बहुत ज़ोर से। तो जो जेलर था वो नीचे गिर गया। ठीक है। तो इस बात पर जो परमानंद झांसी थे उनको बहुत ज़्यादा मारा गया था, वार्डर्स ने बहुत ज़्यादा मारा उनको। द फॉल ऑफ द डेमी गॉड एंड द horrendous torture of झांसी created quite a stir in the small world of the jail. उस जेल के छोटे से जो छोटी सी दुनिया है, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। जितना जो परमानंद झांसी था उनको टॉर्चर किया गया था, उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था। इन अदर केस ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट सेवरे क्रुएलिटी, तभी एक और चीज़ हुई कि जो चतर सिंह थे स्लैब्ड, उन्होंने जो सुपरिटेंडेंट मुरे थे उनको थप्पड़ मार दिए, तो बहुत तेज़। ठीक है। तो इसके लिए उनको केज में बंद कर दिया गया था, मतलब जंजीरों से बांध कर केज में पिंजरे में बंद कर दिया गया था। भान सिंह को बहुत ज़्यादा मारा गया था और वो क्या था, उनकी मार को सह नहीं पाए तो वो हॉस्पिटल में ही मर गए। रेजिस्टेंस एंड मोस्ट क्रूअल पनिशमेंट, बट बहुत ज़्यादा जो क्रूअल, सबसे ज़्यादा हार्ड जो पनिशमेंट थी वो क्या थी, पनिशमेंट किल्ड राम राखा मर गया था 2 महीने में ही जब वो उनको वहाँ पर लाया गया था। ऑल टुगेदर
पूरे अगर हम टोटल देखें तो 8 गदरी मेंबर्स जो थे उन्होंने अपनी जान सेलुलर जेल में गंवा दी थी। बट दे कंटिन्यू रिपीटेड स्ट्राइक्स फ्रॉम वर्क एंड हंगर स्ट्राइक्स। तो उन्होंने वहाँ के जो लोग थे उन्होंने बार बार स्ट्राइक्स शुरू की, काम की स्ट्राइक, वर्क स्ट्राइक या हंगर स्ट्राइक्स को शुरू किया, जिसमें बाबा सोहन सिंह भकना, पृथ्वी सिंह, उधम सिंह कासिल एंड वसाखा सिंह ने भी ज्वाइन किया था, और भी 25 मेंबर्स थे, ठीक है, पॉलिटिकल प्रिजनर थे वहाँ पर, जो अपने हक के लिए वहाँ पर स्ट्राइक्स कर रहे थे, एंड इन डिफेंस ऑफ देयर फेलोज, एंड अपने साथियों की रक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए वो स्ट्राइक्स कर रहे थे। एट वन टाइम द नंबर हु जॉइन, तो एक टाइम पर जो नंबर था वो 100 तक पहुँच गया था। ऑन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक, एक जो सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइक थी, ज्योतिष चंद्र पाल पास्ड ब्लड इन स्टूल, उन्होंने जो स्टूल था उसमें अपना ब्लड पास किया था। रिफ्यूज टू रिलेंट एंड आफ्टर मंथ मैड एंड वॉज रिमूव्ड टू अ मेंटल हॉस्पिटल, उनको भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, उन्होंने अपनी लॉन्ग हंगर स्ट्राइक की थी ज्योतिष चंद्र ने, ठीक है। तो 1 महीने बाद क्या हुआ था, वो टोटली पागल हो गए थे, उनको वहाँ से हटाकर मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। जो पृथ्वी सिंह थे उन्होंने अपनी हंगर स्ट्राइक को 4 महीने तक कंटिन्यू रखा था, ठीक है। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ अंडमान हैड अ स्ट्राइक ऑन सच ए लार्ज स्केल, इससे बड़े स्केल पर, इतने बड़े समय तक किसी ने स्ट्राइक नहीं की थी, ये अंडमान की सबसे बड़ी हिस्ट्री थी, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड और लास्टेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, जो इतने लंबे समय तक चली। इट वॉज अ मेजर ऑफ सच रेजिस्टेंस दैट द जेल अथॉरिटीज़ वर फोर्स टू डिसकंटिन्यू सम ऑफ द प्रैक्टिसेस ऑफ बैड ट्रीटमेंट ऑफ पोलिटिकल प्रिजनर्स। तो इसी के बाद क्या हुआ था कि जो जेल की अथॉरिटीज़ थी उनको थोड़ा सा अपनी सख्ताई को कम करना पड़ा था, कि वो जो भी प्रैक्टिसेस, जो भी टॉर्चर कर रहे थे, बैड ट्रीटमेंट हो रहा था पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ, उनको उसको थोड़ा सा कम करना पड़ा था। द डिटरमाइंड कलेक्टिव resistance in the face of horrible suffering created legendary stories of their struggle. Singing Vande Mataram and patriotic songs, reciting Gurbani, and taking the harshest physical punishments in their stride, it was like making of new culture of the dignity of fighting brutal forces with soul force until they were either released in 1921 or transferred to jail on the mainland. उसके बाद क्या हुआ था, द डिटरमाइंड कलेक्टिव रेजिस्टेंस, जो डिटरमाइंड कलेक्टिव रेजिस्टेंस थे उस हॉरिबल फेस में, वहाँ पर इतना ज़्यादा उनके साथ बुरा हो रहा था, तो स्टोरीज़ बन गई थी उनके स्ट्रगल्स के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो भी पेट्रोटिक सॉन्ग्स थे, गुरबानी थी, वंदे मातरम था, इन सबको गाया था। टेकिंग द हार्सेस्ट फिजिकल पनिशमेंट इन द स्ट्राइड, उस टाइम पर उन्हें बहुत ज़्यादा पनिश किया गया था। इट वॉज लाइक मेकिंग ऑफ न्यू कल्चर ऑफ द डिग्निटी, वो एक क्या चीज़ कर रहे थे, एक नया कल्चर बना रहे थे, और फाइटिंग की उन्हें इतनी ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है, उनकी सोल के साथ इतना, उनकी आत्मा के साथ इतना धक्का हो रहा है, फोर्स हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इस सबको सह रहे थे। अनटिल देवर इधर, तब तक जब तक उन्हें 1921 में किसी और मेनलैंड के जेल में ट्रांसफ़र ना कर दिया गया। द सफरिंग्स एंड द डार्लिंग रेजिस्टेंस ऑफ देयर लिविंग मार्टियर्स वर इंडीड decidedly more severe and testing than the death by hanging. The number of martyrs, वहाँ पर बहुत से लोग थे जिनको हैंग कर दिया गया था। बकना explained that the crux of the songs which the revolutionary songs in the jail was something like this: Hey Matrabhumi, this is true that we could not liberate you, but so long as even one of our comrades is alive, he will sacrifice everything to remove your chains. तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो बकना थे उन्होंने ये चीज़ बताई कि जो वो गाना गा रहे थे, तो जेल में जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने जो जो भी गाना गाया, लाइक गुरबानी, पेट्रोटिक सॉन्ग्स या वंदे मातरम, तो वो सिर्फ यही बोलना चाहते थे कि हे मातृभूमि, की ये सच है कि हम तुम्हें मतलब लिबरेट, आज़ाद नहीं कर पाए, बट हम तुम्हें फ्रीडम नहीं दिलवा पाए, बट जब तक हमारी जान है, जब तक हम जिंदा थे, ठीक है, तब तक हमने अपनी पूरी कोशिश की, हमने अपनी जो पूरी लाइफ है ना, उसको सेक्रीफाइस कर दिया पूरा, तुम्हें तुम्हारे जो
जिस जंजीरों से तुम बांधे हुए हो, है ना, तुम्हें जिस जंजीरों से बांधा गया, चेन से बांधा गया, उसको रिमूव करने के लिए हमने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो इसमें यही सारा था इस पूरे चैप्टर में। बस आपको जैसे क्वेश्चंस बहुत से इसमें बन सकते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, लाइक गदर पार्टी किसने ऑर्गेनाइज़ की थी? हमें पता है, इंडियन इमिग्रेंट एंड रेवोल्यूशनरी एग्जाइल्स, जो यूएसए एंड कनाडा में है। ठीक है, और पूछ सकते हैं कि जो फेब 1915 में जो रेवोल्यूशन था उसका रिज़ल्ट क्या आया था? तो इसमें क्या हुआ था, फेलियर हो गया था। और क्या था कि जब बहुत सारे गदर पार्टी के लीडर्स थे जिनको हैंग किया गया था और पनिश किया गया था, जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, और नेम्स पूछ सकते हैं सेलुलर जेल के। अभी मैंने आपको बताया था काला पानी जेल, और एक और नेम था तो सेलुलर जेल इन अंडमान्स। एक क्या था, काला पानी जेल, जिसको हम द ब्रिटिश वर्जन ऑफ डेविल्स जेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी और आ सकता है कि किनको बाबास के नेम से हम रिस्पेक्ट देते थे, किनको बाबास हम एड्रेस कर रहे थे। ठीक है, तो जितने भी काला पानी जेल में ओल्ड रेवोल्यूशनरीज थे उनको बाबास बोला जाता था। अगर हम और क्वेश्चन देखें तो गदर पार्टी के मेंबर्स कौन कौन थे? वीजी पिंगले, संत बाबा, विसाखा सिंह, उधम सिंह कासिल, सोहन सिंह बकना, बहुत से थे, है ना, तो इनके हम नेम लिख सकते हैं। मोड ऑफ टॉर्चरिंग क्या था? जो वहाँ पर जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जो फाइटर्स थे वहाँ पर, तो उनको टॉर्चर कैसे करते थे? तो कैसे करते थे, आप सबको पता है कि उन्हें फोर्स किया जाता था काम करने के लिए ऑयल मिल में। ठीक है, और अगर वो सही क्वांटिटी जो उन्हें दी गई है उतना उससे कम ऑयल प्रोड्यूस करते थे तो उनको लैशेस मारे जाते थे। लैशेस या विप को हम क्या बोल सकते हैं? कोड़ा। ठीक है, और आपके पास था फिज़िकल कंडीशंस क्या थी सेलुलर जेल की? हम सबको पता है वहाँ का जो वेदर था वो बहुत ज़्यादा बैड था। मॉस्किटोज थे, ब्लड सकिंग लीचेस थे, है ना, तो वहाँ का बैड वेदर से क्या हो रहा था कि सभी बीमार पड़ रहे थे। ठीक है, अच्छा खाना ना होने के कारण, अच्छी वेदर कंडीशंस ना होने के कारण वो सभी बीमार पड़ रहे थे। ठीक है, तो अभी ऑफिशियल्स वहाँ पर कौन कौन से थे? चीफ कमिश्नर था मुरे, डेविड बैरे जो जेलर था, सुप्रिटेंडेंट मुरे, है ना, तो ये सभी थे। सुप्रिटेंडेंट था, चीफ कमिश्नर था, जेलर था, वार्डर थे, है ना, सभी थे वहाँ पर। तो अभी क्या है यहाँ पर आपके पास और क्वेश्चन बन सकते हैं कि मेन क्वेश्चन तो इसमें मैंने आपको एजेस के बारे में पूछ सकते हैं कि इनकी मतलब कितनी एज के थे वहाँ पर जितने भी लोग थे। ठीक है, जो आप पूछ सकते हैं कि कितने गदर पार्टी के मेंबर थे जिन्होंने वहाँ पर ठीक है सेलुलर जेल में, और क्या रिज़ल्ट निकला था, या उन्होंने कौन कौन से सॉन्ग्स गाए थे, है ना, या पूछ सकते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था वहाँ पर। फिज़िकल कंडीशंस भी होगी। ठीक है, या पूछ सकते कब और क्यों जो गदर पार्टी के मेंबर्स थे वो पंजाब आए थे, मेन एम क्या था उनका। ठीक है, परमानंद झांसी के बारे में मैंने आपको जो कुछ बताया था उसके बारे में आ सकते हैं क्वेश्चंस। बस इतने ही है मेन क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर के बारे में। सो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को। एंड अगर आपके आसपास या आपके कोई भी क्लास फेलोज़ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको एग्ज़ाम्स में या स्टडीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एग्ज़ाम्स में जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो उनको नहीं पता लग रहे कि कौन कौन से मेन है, तो वो मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं ना, तो जिससे उनको स्टडी करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप उनको मेरे चैनल का लिंक बता सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।